तो यार अवेंजर 6 यानी सीक्रेट वॉर्स की अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही हमारे दिल की खुशी किस लेवल पर थी आप सभी को पता है। एंड इसका कारण था द टाइप ऑफ इवेंट इट इज। सीक्रेट वॉर्स एक्चुअली मार्वल यूनिवर्स का एक ऐसा इवेंट है जिसने मल्टीवर्सल वर्ड की परिभाषा ही बदल दी थी। मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते वो इस स्टोरी में हुआ है। लाइक अनगिनत यूनिवर्सेस के थॉर्स एक साथ सेलेस्टियल्स तक को मार देना, ज़ॉम्बी हीरोज, एक अल्टरनेट थैनोस का खात्मा, माइस्ट्रो हल्क, यानी जो भी मार्वल यूनिवर्स में सबसे डेंजरस था वो सब एक साथ आ गया था। एंड स्पेशल बात तो ये थी इस कहानी में सभी एक दूसरे को मारना चाहते थे। तो अगर आप अवेंजर 6 से जुड़ी इस कहानी को जानना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहना, क्योंकि मैं यहाँ आने वाली कुछ दिनों में सीक्रेट वॉर्स के मेन इवेंट की पूरी कहानी मार्वल यूनिवर्स के पन्नों से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो ये फर्स्ट एपिसोड है जिसके साथ बिना दिमाग को और घुमाए चलिए शुरू करते हैं। कहानी मल्टीवर्स के दूसरे छोर से शुरू होती है, उस घने काले अंधेरे जोन से जो सभी जिंदा चीजों का अंत था। माना जाता है जब भी कोई मरता है तो उसे एक तेज सफेद रोशनी नजर आती है जो कुछ और नहीं, बस हमारे डेस्परेट डाइंग ब्रेन के जिंदा रहने की आखिरी कोशिश में जनरेटेड सुपर चार्ज्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं। लेकिन गाइस ये सच नहीं था, क्योंकि वो अंधा कर देने वाली ब्रिलियंट लाइट एक्चुअली गॉड है और वो हमेशा से हमारे साथ था। गाइस इस वक्त इस जोन में डॉक्टर डूम, स्टीफन स्ट्रेंज एंड मॉलिक्यूल मैन गॉड के सामने खड़े हैं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन उन्हें देख के उस लाइट यानी गॉड ने कहा, हम बियॉन्ड ड्रीमर्स, डिस्ट्रॉयर्स, सारी रियलिटी हमसे शुरू होती है। लेकिन आज हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत किसने की? तो इस पर डूम ने कहा, मैंने, डूम ने। एंड इसी के साथ फिर हमारी कहानी आखिरी इनकर्जन इवेंट पर शिफ्ट हो जाती है, जहां इस वक्त लास्ट बचे दो यूनिवर्सेस यानी अर्थ 1610 एंड R616 एक दूसरे से टकराने वाले थे। यानी ये मल्टीवर्स का कंप्लीट एंड था। इस वक्त बाहरी यूनिवर्स के मैनहट्टन शहर में एक फ्यूरी रीड रिचर्ड यानी मेकर से बात कर रहा था। फ्यूरी ने कहा, तो तुम मुझे बता रहे हो कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ, ये मुझे भी दिख रहा है। रिचर्ड्स मुझे बस ये बताओ हमारे पास वक्त कितना है? तो उधर से मेकर ने बताया, सब कुछ खत्म होने वाला है जनरल फ्यूरी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मल्टीवर्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब हमारी अर्थ भी उनकी अर्थ से टकरा जाएगी। ये शायद कुछ ही मिनटों में हो जाए, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये कितने वक्त तक चलेगा ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। पर तब तक हमें उन्हें खत्म करना होगा फ्यूरी। हमें इनके यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि हमारी दुनिया बच सके। कैसे सिचुएशन बहुत टेंस थी। मेकर से ये सब सुनते ही फ्यूरी एक आखिरी कमांड पर सारी शील्ड को कह देता है, सब कुछ भेज दो, हमारे पास जो कुछ भी है उस सब से हमला करो। एंड इसी के साथ बाहरी यूनिवर्स के मल्टीपल शील्ड हेली कैरियर्स अपने पावरफुल वेपन्स के साथ हमारी मेन R616 पर हमला करते थे। बट गाइस क्या ये डिसीजन सही था? क्या मेकर जैसे विलेन पर भरोसा किया जा सकता है? हॉकाइज फ्यूरी से सिर्फ यही पूछता है। तो फ्यूरी ने कहा, हमारे पास और चारा ही क्या है, हमने कुछ नहीं किया तो मारे जाएंगे और मेरा काम हमारी दुनिया को बचाना है। तो अगर इसके लिए हमें उन्हें मारना भी पड़े या खुद ही क्यों ना मरना पड़े, मैं ये करूंगा। एंड इसी के साथ दोनों यूनिवर्सेस की अर्थ के बीच एक मर्डरस वॉर शुरू हो जाती है। हमारी R616 के हीरोज ने बाहरी खतरे के रिस्पॉन्स में हमला करना शुरू कर दिया। इस वक्त हर सुपर हीरो यहाँ मौजूद है, चाहे हम स्पाइडरमैन की बात करें, हल्क, थॉर, आयरन मैन, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर, इवन वो हीरोज भी यहाँ मौजूद थे जो हमेशा से अकेले काम करते आए हैं। स्पाइडी ने लोगों को सेफ जगह पर ले जाना शुरू कर दी, लेकिन लोग डरे हुए हैं, ये काम नहीं करेगा। और गाइस ये सच था, इसीलिए बैक्स्टर बिल्डिंग में मिस्टर फैंटास्टिक लाइफ राफ्ट को तैयार कर रहा है। उसे पता था ये इंसानों का अंत है, इसलिए ह्यूमन रेस को बचाए रखने के लिए वो अपने यूनिवर्स से कुछ सर्वाइवर्स को अपने साथ ले जाएगा ताकि ह्यूमन काइंड की एक्सटिंक्शन पूरी तरह ना हो। लेकिन गाइस ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये करने के लिए पहले तो रीड को दोनों अर्थ्स के टकराव के बीच से निकलना होगा, जो खुद में ही बहुत बड़ी बात है। बट फिर भी रीड, ब्लैक पैंथर, सुजन स्टॉर्म एंड एडन ये सब मिलकर इस प्लान को आगे बढ़ाने में लगे हैं। तो वहीं ब्लैक विडो और स्पाइडर वुमन उन साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स को लेकर आ रही थी जो सर्वाइवर्स की लिस्ट में शामिल होंगे। सुजन ब्लैक विडो को कांटेक्ट करती है, कुरियर 1 दिस इज बैक्स्टर बिल्डिंग, वहाँ के क्या अपडेट्स हैं? तो ब्लैक विडो ने जवाब दिया, हम तुम्हें सुन सकते हैं सुजन, लेकिन यहाँ बहुत गड़बड़ है, हम पर बॉम्ब्स और गोलियां चल रही हैं, यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। और हाँ, हमारे 2 साइंटिस्ट ने आने से मना कर दिया, वो लोगों को मरने के लिए छोड़ना नहीं चाहते थे। तो गाइस प्लान गड़बड़ हो रहा है। सुजन रीड को कहती है, रीड हमने डॉक्टर मेयर जैंग को खो दिया है, वो नहीं आ रहे। इस पर रीड ने कहा, वेरी वेल देन, हमारी 2 स्पेशल साइंटिस्ट जा चुके हैं, इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब हमें लॉन्च स्टार्ट करना होगा, काउंटडाउन शुरू करो टिचाला, क्या तुम कर सकते हो? ब्लैक पैंथर कहता है, हाँ कर सकता हूँ। अब ध्यान से सुनो एडन, हमारे पास 2 सिनेरियो है, अगर सब सही गया तो तुम ब्लैक विडो की रिजरेक्शन टीम को ढूंढकर यहाँ टेलीपोर्ट करोगे और वापस आओगे, फिर हम यहाँ से लॉन्च कर देंगे, और अगर कुछ गलत हुआ तो समझ लेना। इस पर एडन ने कहा, तब मैं ही आखिरी उम्मीद होऊंगा, समझ गया, अब मैं रेडी हूँ, इस चीज़ को ऑन करो टिचाला। किसी ने नहीं पता उन्हें बता दूं, एडन फेस यानी मैनीफोल्ड एक ऐसा म्यूटेंट सुपर हीरो है जो यूनिवर्स से डायरेक्टली बात कर सकता है और उससे वो मांग सकता है जो वो चाहता है।
यानी अगर वो ब्लैक विडो की शिप को यहाँ टेलीपोर्ट नहीं करवा पाया तो फिर उसे बाहर जाकर अपनी पावर से रैंडम सर्वाइवर्स को चूज करना होगा, जो काम मुश्किल होगा क्योंकि बाहर इस वक्त अल्टरनेट यूनिवर्स का आयरन मैन अपने सबसे पावरफुल वेपन द सिक्स के साथ पहुंच चुका है। वो कहता है, फ्यूरी दिस इज स्टार्क, हम दूसरी अर्थ से एंगेज हो चुके हैं और इस वक्त हैवी अपोजिशन का सामना कर रहे हैं, तो बता दो तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? तो फ्यूरी ने कहा, स्टार्क हमारे पास कोई सेकंड चांस नहीं है, वहां जो भी है सब तबाह कर दो। इनका फिर क्या था, बाहरी अर्थ का आयरन मैन सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगा। बिल्डिंग्स, पार्क्स, घर, कारें, स्कूल सब अब इस तबाही की चपेट में थे, जिस वजह से आम लोग तक मरने लगे। सिचुएशन बहुत डरावनी हो चुकी है, मौत का मंजर हर तरफ छा रहा था। लेकिन फिर भी हीरोज लाइक स्पाइडरमैन, आयरन फिस्ट एंड पावरमैन ने लोगों को मलबे से निकालना शुरू कर दिया। वो उन्हें सेफ जगह ले जा रहे हैं। इसी बीच गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर्स भी यहाँ पहुंच जाते हैं एंड वो तो आते ही आयरन मैन के उस वेपन को उड़ाने की सोचने लगे। स्टार लॉर्ड कहता है, रॉकेट वो बड़ा सा रोबोट देख रहे हो, तुम्हें और ड्रैक्स को उससे निशाना बनाना है। तो रॉकेट ने कहा, क्या? कहाँ? अच्छा, वो बड़ी और भद्दी सी चीज रेड एंड गोल्ड कलर की जो बेसिकली ये कह रही है, हेलो प्लीज और मुझे शूट करो। ओके, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। गाइस यहीं पर माइटी थॉर एंड स्टॉर्म भी थी जो अपनी फुल पावर में लड़ रही हैं। उन्होंने मिलकर एक पूरे शील्ड हेली कैरियर को ब्लास्ट कर दिया, लेकिन ये काफी नहीं था। दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा है, सबको रोक पाना मुश्किल होगा। पर तभी हम क्या देखते हैं, सेंटिनल्स भी वहां पहुंच जाते हैं। सैम उन्हें देख के कहता है, आइसमैन देखो ये हमारे दुश्मन है, ये दोस्त। आइसमैन ने कहा, कह नहीं सकते कैप्टन, वो नेशन एक्स है और मैं साइक्लोप्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कई सेंटिनल्स जैसे ही शहर में लैंड हुए तभी जमीन पर आग ही आग हो जाती है। उन्होंने आते ही कहा, लैंडफॉल प्रोफेसर समर्स, पैकेज इंटैक्ट, आपके क्या ऑर्डर्स हैं? कैसे तो ये साइक्लोप्स था जो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। वो कहता है, लोगों को जितनी देर के लिए दूर रख सकते हो उन्हें रखना, मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए। इनका इस फेर क्या था, सेंटिनल्स ने अपने मास्टर की एक ही कमांड पर शील्ड हेली कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। वो अब तबाह होकर आसमान से नीचे गिरने लगे। उधर कैप्टन मार्वल भी आयरन मैन को संभाले हुए थी। अल्टरनेट टोनी हार रहा है। वो कहने लगा, फ्यूरी मैं हैवी लॉसेस में हूँ, हेली कैरियर्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और मेरे वेपन्स भी खत्म हो चुके हैं। लेकिन गाइस फ्यूरी वो तो अभी भी यही कहता, स्टार्क जितनी देर के लिए हो सके इन्हें रोक के रखो, जो अल्टरनेट टोनी नहीं कर पा रहा था। एंड इसी बीच रॉकेट और ड्रैक्स दूसरी अर्थ के टोनी के उस बड़े से वेपन को भी उड़ा देते हैं। रॉकेट ने कहा, नाइस शूटिंग ड्रैक्स, और ये गया $1 बिलियन का रेड एंड गोल्ड कबाड़। कैसे यहाँ ये सब हो ही रहा था कि उधर हल्क और कोलोसस ने निक फ्यूरी के बेस को ही उड़ाने की सोच ली थी। शी हल्क कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करती है और कहती है, ये सारी शिप्स उस पॉट से आ रही हैं, यहाँ से फायर करना इलॉजिकल होगा, कि तुम ये कर पाओगे कोलोसस? तो गाइस कोलोसस ने कहा, वो तुम मुझ पे छोड़ दो माय लेडी। एंड गाइस फिर क्या था, कोलोसस हल्क को ही फ्यूरी के बेस पर दे मारता है और वो बिल्डिंग जिसमें फ्यूरी और हॉकाई दोनों थे वो बीच में से ही ब्लास्ट हो जाती है। बट गाइस ये जगह बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ये अभी भी तबाह नहीं हुई। उसके अंदर टोनी फ्यूरी से बात कर रहा है, निक क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैंने 6 को खो दिया है, हम 80% डाउन है, मुझे मदद चाहिए जनरल। और अभी फ्यूरी कहने लगा, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ स्टार्क। लेकिन गाइस ये क्या, हल्क ने हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज के साथ मिलकर फ्यूरी के बेस को हाथों से ही उखाड़ना शुरू कर दिया था। इससे अंदर सब कांटेक्ट टूट जाते हैं। अल्टरनेट हॉकाई कहता है, हमारे कम्युनिकेशन टूट चुके हैं, हम हार रहे हैं। तो फ्यूरी ने कहा, हाँ मुझे पता है क्लिंट, अब अपना मुंह बंद रखो और मेकर को कॉल लगाओ। फ्यूरी मेकर को कांटेक्ट कर लेता है। मेकर ने पूछा, जनरल वॉर कैसी चल रही है? तो फ्यूरी ने कहा, ओह आज तक की सबसे बेस्ट वॉर, हम दूसरी अर्थ को कैप्चर करने में नाकामयाब रहे हैं। अब तुम्हें अपना डूम्सडे वर्ल्ड किलर वेपन ही चलाना होगा। मुझे ये एडमिट करने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम फेल रहे। तो मेकर ये पक्का करना तुम इसे फिनिश कर सको। गाइस बूम, हल्क अपने साथियों के साथ पूरे बेस को समंदर में गिरा देता है। इसके साथ ही दूसरी अर्थ के अटैक शांत हो जाते हैं। हीरोज अब दूसरी अर्थ को देखने लगे। लेकिन गाइस ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि मेकर फ्यूरी को यूज कर रहा था। उसे कुछ टाइम चाहिए था ताकि वो अपने वेपन को पूरा कर सके, उस वेपन को जिससे वो अर्थ को तबाह कर देगा। वो अपने बेस से बहुत ही ज्यादा एडवांस वॉरशिप्स को भेजने लगा, ऐसी वॉरशिप जो कभी किसने इमेजिन भी ना करी हो। मेकर ने कहा, अब इन आदि मानवों को मैं बताऊंगा फ्यूचर क्या होता है। इसी के साथ अगेन पूरे मैनहट्टन में बॉम्बिंग शुरू हो जाती है। मेकर के सोल्जर्स ने ब्लैक बोल्ट को गले से पकड़ लिया। आइसमैन की पावर्स का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। मतलब एक तरह से कहें तो ये वॉरशिप्स इनविंसिबल थी। एंड यही चीज होती हुई शहर के विलन्स टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। मजाक की बात लग रही होगी, लेकिन अपने आखिरी समय में भी इन सालों ने हीरोज के हारने के लिए पार्टी रखी है जो किंगपिन दे रहा है। लेकिन तभी इनकी खुशी को भी किसी की नजर लग जाती है, क्योंकि पनिशर वहां आ चुका था। वो कहता है, जेंटलमैन कहा जाता है मरने के बाद हम यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर मैं इन गोलियों का करूंगा क्या?
एंड गाइज ये कहकर पनिशर उस बार में मौजूद हर विलन को पेल देता है। सोचा नहीं था वो दुनिया के अंत में भी क्रिमिनल्स के पीछे हाथ धोकर पड़ा होगा। खैर यहाँ जो होना था वो तो हो गया, क्योंकि वहाँ मेगा हीरोज को हरा रहा है। इस सारी डिस्ट्रक्शन में ब्लैक विडो की शिप भी एक मिसाइल से हिट हो जाती है। वो बैक्स्टर बिल्डिंग से कांटेक्ट करने लगी। बैक्स्टर बिल्डिंग, दिस इज कुरियर 1, हम पर फायर हो रही है। सुजन माफ करना, लेकिन हम ये नहीं कर पाएंगे, अब सब तुम पर है। और बूम, पूरी की पूरी शिप नीचे क्रैश करते ही ब्लास्ट। सुजन ने जैसे क्रैश की आवाज सुनी वो कहने लगी, नहीं 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 नहीं, वो जा चुके हैं रीड, हमने रिजरेक्शन टीम को खो दिया। कैसे ये सुनते ही रीड टिचाला को जल्दी करने को कहता है, जिस पर टिचाला एडन को कहने लगा, आई एम सॉरी एडन, अब ये ऑप्शन 2 है, हमें अब तुम्हारी पावर्स के जरिए उन सर्वाइवर्स को ढूंढना होगा जिनकी हमें जरूरत है। खुद को तैयार करो, ये हर्ट करेगा। एडन कहता है, डू इट, जल्दी करो। पर कैसे इसी के साथ एडन चमकने लगता है। वो अपनी पावर से यूनिवर्स से बात करने लगा एंड यूनिवर्स इन रिटर्न उसके लिए वो सर्वाइवर्स ढूंढने लगा जो उन्हें चाहिए थे। अब रीड ने राफ्ट को भी स्टार्ट कर दिया। वो कहता है, हमारे पास टाइम नहीं, हमें निकलना होगा। टिचाला, एडन को छोड़ो अब। तो टिचाला ने कहा, उसने मुझसे प्रॉमिस किया रीड, उसे लगता है वो ये कर लेगा। एडन, क्या तुम सच में वहां रुकना चाहते हो? एडन कहता है, हाँ टिचाला, अब जाओ भी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एंड कैसे फिर उसकी बॉडी में एक ब्लास्ट के साथ ही फीनिक्स फोर्स, साइक्लोप्स, स्टार लॉर्ड, कैप्टन मार्वल, स्पाइडरमैन एंड माइटी थॉर, ये सब लाइफ राफ्ट पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहाँ राफ्ट में टिचाला कह रहा था, प्लेनेट का सरफेस फ्रैक्चर कर रहा है, आई थिंक इतने ही लोग आने थे, अब चलो यहाँ से। कैसे रेड हीरोज को यहाँ से निकालने लगता है, लेकिन तभी राफ्ट कांपने लगी। कैप्टन मार्वल कहती है, ये सही नहीं लग रहा, क्या हमें इस तरह कांपना चाहिए? रीड ने टिचाला से पूछा, हम कहाँ हैं टिचाला? तो टिचाला ने कहा, शील्ड 92% है, हम राफ्ट की सेफ्टी लिमिट के अंदर ही हैं, बस अब दोनों प्लैनेट्स के टकराव से बचकर निकलना होगा। और गैस फिर हम क्या देखते हैं, लाइफ राफ्ट इस वक्त दोनों प्लैनेट्स के बीच से गुजर रही थी और तबाह हो रही है। एंड तभी एक थंडरस्ट्रक राफ्ट पर आ लगी, उसमें एक होल हो जाता है। रीड के बच्चे और सुजन उसी हिस्से में थे, वो स्पेस में जाने लगे। गैस अब गड़बड़ हो रही है, ये देख के रीड कहता है, टिचाला शील्ड को एक हिस्से से डाउन करो, मैं इन्हें खींच सकता हूँ। लेकिन टिचाला ने कहा, यूनिवर्सल फोर्स स्पीक पर है रीड, मैं तुम्हें सिर्फ 5 सेकंड्स दे पाऊंगा, क्या तुम कर लोगे? इस पर रीड एक बहुत सीरियस टोन में कहता है, हाँ जल्दी करो। इनका इसी के साथ टिचाला राफ्ट के एक हिस्से की शील्ड्स को डाउन कर देता है। रीड इसी टाइम में सुजन को पकड़ने लगा, इवन वो खुद भी अपनी पावर्स यूज करके अपने बच्चों को रीड तक पहुंचा देती है। पर तभी बूम, दोनों यूनिवर्सेस को लाइट कर जाते हैं एंड रियलिटी ब्रेक, सब डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा का पूरा मल्टीवर्स। रीड चिल्लाता रह जाता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को बचाने में फेल रहा। ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे बुरा पल है। एंड नाउ ही हैज नथिंग टू बिलीव इन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आगे देखेंगे मल्टीवर्स के खात्मे के बाद आखिर हुआ क्या। बट गाइस, जाने से पहले इस एपिसोड को शेयर जरूर करना। मैंने काफी टाइम लगा के इसे एक सिंपल स्टोरी में फॉर्म किया है, तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताना ये कैसा लगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हो ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।